है आपके सामने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार भाग 2 की प्रस्तुति करें। मामला अति रोचक है। आज भाजपा की और स्थिति खराब हो गई। 150 भाजपाई सांसदों ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुली बगावत कर दी। अब बड़ा संकट हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर शाह से त्याग पत्र मांगा जा रहा। मोहन भागवत ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। मोदी अकेले पड़ गए और अब कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और भी अभी विचित्र मामले सामने आ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि किस प्रकार की राजनीति होगी क्या होगी। अब यहाँ पर और स्थिति खराब होती जा रही है। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में शरीक होने जा रहे हैं। और अब तो सेना भी इस मोदी सरकार के खिलाफ हो गई। पैरामिलिट्री के 90 लाख जवान मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अब शाह की विदाई तो बिल्कुल तक है। आज शाह ने लोकसभा में अपना अहंकार का प्रदर्शन किया। जो मेन मुद्दे हैं उन पर कोई बात ही नहीं की और कह के मैं भाजपा की नीति बताता हूँ, ये बताता हूँ। तो वहाँ पर उससे सांसदों ने खूब हंगामा मचाया, शोरगुल मच गया, संसद में हंगामा मच गया। अभी एक समाचार आया कि अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। आधा हिंदुस्तान जल प्रलय की चपेट में है। अब क्या किया जाए, कुछ कह तो सकते नहीं है। ये तो कुदरत का खेल है। हमने जो कुदरत को दिया है, प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति हमें वही वापस लौटा रही है। और भाजपा की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई। भाजपा वैसा ही काम कर रही है जैसे समुद्र में तूफान आता है और जो जल स्तर गिरता है ना, उसके किनारे पर ही अपने सत्तावादी महल बनाने लगी है। अब क्या किया जाए भैया, ये तो उनका सोच है, कुछ तो कह भी नहीं सकते। अब क्या किया जाए। राहुल गांधी ने आज संसद में फिर हंगामा खड़ा कर ही दिया। अमित शाह एकदम मौन हो गए और अमित शाह न जाने क्यों अपना अहंकार प्रदर्शन करते हैं। ये संसद है, कोई आपका घर नहीं है या भाजपा का वो नहीं है। प्रत्येक सांसद को संसद की गरिमा बनाए रखना जरूरी होता है। और किस प्रकार का अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। ये कोई बड़े भारी वो नहीं है। अब तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत बड़े अपराधी हैं, सड़ी पार भी है। और भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब यहाँ पर कॉकरोच पार्टी को फंडिंग के मामले में एक बड़ा विचित्र कार्ड आया। एक भाजपा के बड़े नेता ने भी फंडिंग किया। तो भैया क्यों किया? तेरे का कोई शातिर षड्यंत्र था क्या? तो भाजपा नेता ने कॉकरोच पार्टी को फंडिंग किया। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा निर्णय हो गया। और निर्णय यह हुआ कि अब चुनाव आयोग पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। अब
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और अब तो जनता भी मांग कर रही है कि पूरे देश में ईवीएम से नहीं, मत पत्रों से मतदान होना चाहिए। हो गया और होगा ही। अब यहाँ पर मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ छात्र आंदोलन फिर से शुरू हो गया। लाखों छात्र अब शरीक हो रहे हैं। अब क्या देखने क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला तो बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा। अब नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में हो गए। जेडीयू के अनेक नेता और जेडीयू के सारे कार्यकर्ता भी नाजी सरकार के खिलाफ एक बंद लामबंद हो गए। अब तो क्या किया जाए, मामला तो कुछ कह ही नहीं सकते। और रामधन में डकैती मामले में नए नए खुलासे आ रहे हैं। अब चंपत कुमार को है, टीनू यादव है, न जाने कौन कौन है, नए नए बयान दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर जनता ने स्पष्ट मांग कर दी है कि रामधन में डकैती करने वाले, राम मंदिर के नाम पर डकैती करने वाले, धनखोरी करने वाले और चढ़ावे में चोरी करने वाले और उनकी मदद करने वाले जो अयोध्या में है ना 6-7 ज्वेलर्स, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। भूमि घोटाला किसी से छिपा नहीं है, हुआ ही है। मतलब अयोध्या वासी और पूरे देश में और साधु संत भी मांग उठा रहे हैं कि रामधन पर डकैती करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब डॉक्टर मोहन भागवत ने छात्रों से, युवाओं से अपील की। वो अपील भी बेअसर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। आप तो स्पष्ट कह दीजिए कि मोदी और अमित शाह तुरंत तत्काल त्याग पत्र दे दे, सब कुछ शांत हो जाएगा, स्थिति शांत हो जाएगी। परंतु वो भी ऐसा बयान कब देंगे, अब क्या कह सकते। तो भारत की राजनीति है ना, बड़ी विचित्र हो रही है। हुती ने भारतीय जहाज को डुबो दिया। अब कितने नाविक मरे अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप का सरेंडर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। इन्हें कुल मिलाकर समूचे विश्व में और भारत में कोहराम मचा हुआ है, हिंसक वातावरण होता जा रहा है। तो भैया करे क्या, या कोई समझने को तैयार नहीं। ये मोदी गैंग अपने बहुमत के आधार पर नए नाटक करती है और कर रहे। अब देश की जनता ने कह दिया कि अभी अब बहुमत की सरकार नहीं चाहिए। तो सवाल उठता है आखिर क्या, कौन सी सरकार बनेगी। तो जनता की ओर से सुझाव गया कि अब देश में और प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब दतिया में भाजपा की करारी हार हुई। सब एक दूसरे पर भंडा फोड़ रहे, एक दूसरे को दोषी बता रहे। नरोत्तम मिश्रा पर भी गाज गिरने वाली है, परंतु गाज नरोत्तम मिश्रा पर नहीं, गाज तो गिरना चाहिए मोदी और अमित शाह पे कि जो इन्होंने बांकीपुर में और दतिया में इनकी पसंद का प्रत्याशी तय किया, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी का चयन ही नहीं किया। तो नरोत्तम मिश्रा पर गाज गिरने की बजाय मोदी और अमित शाह पर गाज गिरना चाहिए। अब ये तो होना चाहिए, परंतु कौन करेगा। मगर अब है ना, भाजपा में भी घमासान शुरू हो चुका है। अब तो ये मोदी और अमित शाह की भी इज्जत खत्म हो गई। अब तो सांसद और नेता और कार्यकर्ता
खुलेआम इनका विरोध कर रहे। ठीक है। अब पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी मोदी का पोस्टमार्टम कर दिया। इतना भयंकर पोस्टमार्टम कर दिया कि मोदी के पास में उसका कोई जवाब ही नहीं। इन्हें कुल मिलाकर अब ये देखा जाए ना, तो नाजी गुजराती गैंग के खिलाफ पूरा देश लामबंद है, सभी अनेक राजनीतिक दल भी लामबंद है और एनडीए के घटक दल भी लामबंद है। अब ये नहीं चाहते कि ये मोदी और अमित शाह एनडीए में रहे और सरकारी भंग करने के पक्ष में थे। और परिसीमन का मामला है ना, अभी नहीं उठाया जाए, पहले जनसंख्या का कार्य पूरा किया जाए, उसके बाद में 2027-28 में देखा जाएगा परिसीमन करना है या नहीं। और मैं तो आपको बड़ी बात बताता हूँ, ये हमारी जो नई संसद बनी है ना, ये संसद भी अच्छी नहीं है, इसका परिवेश भी अच्छा नहीं है और इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। जो नई संसद बनी है ना, ये सोमालिया के रिजेक्ट मॉडल को एक गुजराती ठेकेदार पटेल ने थोड़ा बहुत आंशिक चेंज करके प्रस्तुत कर दिया। आप देख लीजिए, उसका मॉडल लगती नहीं है संसद। इस तरह तो हमारी पुरानी संसद दिखती है, देश की गरिमा दिखती है, प्रजातंत्र का मंदिर लगता है। और ये तो है ना, नई संसद भवन जो बना है उसमें न तो रौनक है न कोई ऐसा आकर्षण है, बस ठीक है काम चलाओ कर दिया। अब ये जो महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।